13 जुलाई से मीन राशि में वक्री होंगे शनि। 28 नवंबर तक वक्र अवस्था में रहेंगे शनिदेव। तुला राशि पर ऐसा होगा इसका असर। मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉलेज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। 138 दिन का पीरियड है जब शनिदेव मीन राशि में वक्री हो जाएंगे। अब मीन राशि में जब शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो उसका आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, इस वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि एक्चुअल में वक्री अवस्था होती क्या है और इससे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है। वैसे तो हर प्लेनेट हर साल वक्री होता है। गुरु 120 दिन के लिए वक्री होते हैं, शनि लगभग 140 दिन के लिए वक्री होते हैं। लेकिन यह वक्री अवस्था क्या है एक्चुअल में? जो हमारे ऑर्बिट है हमारा, जो जहाँ पर प्लैनेट्स हैं, हमारे ब्रह्मांड है कह सकते हैं, वहाँ पर जो प्लैनेट्स हैं उनमें कुछ प्लैनेट हैं इनर सर्कल के प्लैनेट हैं जिनका धरती के ऊपर सीधा असर ज़्यादा पड़ता है। सूर्य के साथ के जो प्लैनेट हैं वो है शुक्र और बुध। ये सूर्य के साथ ही मिलेंगे आपको, किसी भी कुंडली में ये सूर्य के सामने आपको नहीं मिल सकते क्योंकि ये इनर सर्कल के प्लैनेट हैं, ये सूर्य के पास ही रहते हैं। 3 प्लैनेट आउटर सर्कल के प्लैनेट हैं, मंगल, गुरु और शनि। जब ये प्लैनेट सूर्य से 120 डिग्री दूर चले जाते हैं, 120 डिग्री से ज़्यादा दूर चले जाते हैं, तो ये ग्रह वक्री हो जाते हैं। ये ग्रह तब तक मार्गी नहीं होते जब तक ये दोबारा घूमकर सूर्य से 120 डिग्री के विदिन ना आ जाएं। अब ये ग्रह तो घूमेंगे नहीं, सूर्य ही घूमेगा ना। हर महीने जो है वो सूर्य मूवमेंट करेगा, एक राशि बदलेगा, तो करीब चला जाएगा। जैसे ही करीब जाएगा 120 डिग्री के प्रीव्यू में आ जाएगा, ये मोटी मोटी 120 डिग्री की डेफिनेशन है, तो वो दोबारा मार्गी अवस्था में आ जाएगा। अब इसको एक कल्पना कीजिए, अब एक रबड़ खींच रहे हैं और रबड़ की जो पावर है वो बढ़ जाती है ना। जब आप रबड़ को छोड़ेंगे तो वो पूरी फोर्स के साथ जो है वो आपको ही लगेगी, खुद ही लगेगी। तो यही लगभग वक्री अवस्था की स्थिति रहती है। प्लैनेट ऐसा लगता है कि प्लैनेट पीछे को आ रहा है, लेकिन प्लैनेट पीछे को नहीं आ रहा होता। प्लैनेट की पोजीशन वही होती है, लेकिन प्लैनेट में और सन की स्थिति के कारण थोड़ा सा खिंचाव बढ़ जाता है। इसी के कारण इसको वक्री अवस्था कहा जाता है। और वक्री अवस्था में क्या होता है, प्लैनेट का चेष्टा बल बढ़ जाता है। जब चेष्टा बल बढ़ता है तो प्लैनेट की काम करने की ताकत बढ़ जाती है, भले ही वो पाप ग्रह है या शुभ ग्रह है। यदि शुभ ग्रह वक्री होगा, आपकी कुंडली में भी वक्री है, दशा चल रही है, तो वो आपको वक्री अवस्था में अच्छे फल कर जाएगा। यदि आपका अशुभ ग्रह है और वो वक्री हो जाए, दशा भी उसी की चल रही है और वो प्लैनेट अच्छी स्थिति में नहीं है, मान लीजिए 6, 8, 12 में पड़ा हुआ है और आपकी दशा शनि की चल रही है और वक्री भी हो गया, तो निश्चित तौर पर वो नुकसान कर जाएगा। इसको इस तरीके से ही कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ट्रांजिट में हर प्लैनेट का एक अलग तरीके से असर होता है। ट्रांजिट में कुछ राशियों के लिए अच्छा होता है, कुछ राशियों के लिए खराब होता है। इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि आपके ऊपर, आपकी राशि के ऊपर इसका क्या असर होने जा रहा है। क्योंकि मीन राशि में जब शनि है तो कुछ राशियों के ऊपर 7.5 ही चल रही है, कुछ राशियों के ऊपर ढैया चल रही है, कुछ राशियों के लिए गोचर ये अच्छा भी है। तो वीडियो शुरू करते हैं कि आपके लिए कैसे ये शनि का गोचर रहेगा। तो सबसे पहली राशि जिसके लिए शनि का ये गोचर बहुत अच्छा होने जा रहा है वो है तुला राशि। तुला राशि के वो जातक जो स्वाति नक्षत्र में पैदा हुए हैं उनके ऊपर इस समय शनि की ही महादशा चल रही है। यदि आपका नक्षत्र स्वाति है, राशि तुला है, आपकी उम्र 30 से 50 साल के बीच है, तो आप शनि की महादशा में ही है। तो महादशा नाथ का शुभ गोचर में आ जाना बहुत अच्छा है। एक दूसरा, शुभ गोचर में भी आकर वक्री हो जाना बहुत अच्छा है। तुला राशि के लिए अच्छा इसलिए है क्योंकि तुला राशि के जातकों के लिए शनि जो होते हैं योगाकारक ग्रह हो जाते हैं। योगाकारक ग्रह इसलिए, ये कुंडली आपके सामने है, तुला राशि के लिए शनि की जो चौथा भाव होता है कुंडली का, वहां पर शनि की मकर राशि आ जाएगी, पंचम में यहाँ पर कुंभ राशि आ जाएगी। तो एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी होने के कारण शनि की स्थिति आपके लिए योगाकारक ग्रह वाली हो जाती है। और योगाकारक ग्रह अक्सर अच्छा फल कर जाते हैं। छठे में बैठकर शनि आपके लिए बहुत अच्छा फल करेंगे क्योंकि ये आपके महादशानाथ भी हैं, छठे भाव में भी हैं। अचानक से इन 138 दिनों में अचानक से आपको कोई ना कोई फायदे हो सकते हैं। अब फायदे कैसे होंगे? सबसे पहले तो शनि चौथे भाव का फल करेंगे। चौथा भाव आपकी प्रॉपर्टी का भाव होता है। आपकी मदर की सेहत यहाँ से देखी जाती है, मदर का विचार यहाँ से किया जाता है, एसेट क्रिएशन यहीं से की जाती है। और चौथे भाव से यदि आप स्टूडेंट हैं, वैसे तो बात हो रही है 30 से 50 साल के लोगों की, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको, स्टूडेंट्स को भी वहाँ पर उसका फायदा हो सकता है क्योंकि चौथे और पांचवें भाव से हम स्टडी का भी विचार करते हैं। तो निश्चित तौर पर तुला राशि के जातकों के लिए सबसे पहले तो चौथे भाव से संबंधित फल मिलेंगे।
एसेट की क्रिएशन हो सकती है, कोई ना कोई नई चीज़ आप परिवार में लेके आ सकते हैं। हो सकता है वो गोल्ड की शेप में हो। एसेट ऐसी चीज़ होती है जो आप लंबे समय के लिए लेते हैं। वो आप गोल्ड की शेप में भी हो सकता है, वो कार की शेप में भी हो सकता है, वो प्लॉट की शेप में भी हो सकता है, वो गाड़ी की शेप में भी हो सकता है। तो ये तो फोर्थ हाउस के सिग्निफिकेंस है जो आपको जिसके आपको अच्छे फल मिलेंगे। पंचम भाव चूंकि एक्टिव हो जाएगा, पंचम भाव के स्वामी की दशा चल रही है और वही वक्री हो गया, तो पंचम सुत्त भाव होता है। पंचम इजी गेन्स का भाव होता है। पंचम से स्टेट ऑफ माइंड का विचार किया जाता है। पंचम आपकी हाई स्टडी है। तो ये सारे सेक्टर एस्पेक्ट हैं जो लाइफ के, वहां पर आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे। यहां पर शनि बैठ जाते हैं, उस भाव को मजबूत कर देते हैं। तो तुला राशि के जितने भी जातक यदि कर्ज की स्थिति से गुजर रहे हैं तो निश्चित तौर पर इन 138 दिनों में शनि आपके लिए अच्छा फल करेंगे। कर्ज धीरे धीरे उतरना शुरू हो सकता है। यदि आपका पैसा कहीं कहीं पे फंसा हुआ है तो वो पैसा भी आपको हो सकता है कि वापस आना शुरू हो जाए। एक दूसरा छठा भाव चूंकि रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है। यदि किसी के ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, किसी पे कोई लिटिगेशन चल रही है, कोई एलिगेशन चल रहा है, तो वहां पर भी आपको इसका डेफिनेटली लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। इन 138 दिनों में वहां पर भी कुछ ना कुछ चीजें जो है वो आपको अच्छी जो है वो सुनने को मिलेंगी, खासतौर पर जिन पर केस चल रहा है, क्योंकि शनि न्यायाधीश है, शनि न्याय के कारक हैं। वहां पर चीजें वो जरूर जो है वो स्कोर सेट डेफिनेटली करेंगे। लेकिन इसके बावजूद थोड़ा सा ध्यान ड्राइविंग में जरूर रखना है, क्योंकि अष्टम पे तीसरी दृष्टि जा रही है शनि की, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं दुर्घटना हो जाए या आपकी सीक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। अदरवाइज शनि के तुला राशि के जातकों के लिए शनि का 138 दिन के लिए वक्री हो जाना निश्चित तौर पर अच्छा है। इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तुला राशि के भी वह जो तो जातक खासतौर पर जो स्वाति नक्षत्र में पैदा हुए हैं, जिनके ऊपर इस समय दशा जो है वो शनि की चल रही है, तो ये इसके साथ साथ एक और चीज का आप ध्यान रखिएगा कि 12वें भाव के ऊपर शनि की दृष्टि जा रही है। वक्री शनि है, हालांकि लगन का मित्र है, पंचमेश है, लेकिन 12वां भाव खर्चे का होता है। थोड़े से खर्चे आपके जरूर अवर हो सकते हैं। इसका आपको जरूर ध्यान रखना है कि अपना बजट उस तरीके से मैनेज करिए ताकि आपके खर्चे यदि बढ़ भी जाएं थोड़े से तो आपको उसमें कोई परेशानी ना हो। यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कमजोर है, मान लीजिए आपका शनि 6, 8, 12 में है, वैसे तो छठे का गोचर शनि का अच्छा होता है, छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में है, या शनि आपका राहु केतु एक्सिस में है, शनि मंगल के साथ समसप्तक में है, 6, 8 में है, 6, 8 एक्सिस में है, या शनि सूर्य के प्रभाव में है, अस्त है, तो ऐसी स्थिति में आपको सैटर्न से संबंधित रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। खासतौर पर यदि आपकी शनि की महादशा या ढैया चल रही है तो क्या कर सकते हैं, यदि आपकी पोजीशन ऐसी है कि आपके अंडर कुछ लोग काम करते हैं, मान लीजिए आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं और आपके अंडर लेबर काम करती है, या आप ऑफिस में सीनियर मैनेजरियल पोस्ट पे हैं और आपके अंडर स्टाफ काम करता है, वो सारा आपके अंडर जितना भी स्टाफ काम कर रहा है दैट रिप्रेजेंट द सैटर्न, तो वो शनि को प्रतिनिधित्व करता है। तो आपका बिहेवियर पहली बात तो उनके प्रति कोर्डियल होना चाहिए। दूसरा, ब्लैक कलर थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ब्लैक नेगेटिविटी का कलर है। तीसरा, सैटर्न की रेमेडी के तौर के ऊपर आप काली जो दाल होती है उड़द की, वो शनिवार शाम के समय दान कर सकते हैं। जब भी कोई दान करना है तो अपने नाम का, अपने राशि का, नक्षत्र का और गोत्र का संकल्प लेकर करना है। संकल्प लेकर किया गया दान सात्विक दान कहलाता है। उसके बिना यदि आप दान करेंगे तो वो दान आपको लगता नहीं है। इसकी टाइमिंग आपकी शाम की ही रहेगी। इसके अलावा शनिदेव की आरती में भाग ले सकते हैं, शनिदेव की शिला पर तेल अर्पित कर सकते हैं। ये छोटी छोटी रेमेडीज हैं। ओम शन शनिश्चराय नमः का जप कर सकते हैं। ये रेमेडीज हैं। यदि इन रेमेडीज को आप अडॉप्ट करते हैं तो निश्चित तौर पर सैटर्न के जो इल इम्पैक्ट होते हैं, यानी कि जो खराब प्रभाव होते हैं, उससे आपको थोड़ी सी राहत जरूर मिल जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।